मॉर्निंग बेटा जी। टुडे इट इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब हम बेटे कंटिन्यू करने जा रहे हैं पेज नंबर 34 के सेकंड पैरा से। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। बेटे रीडिंग एक शहर का नाम है जो पेंसिल्वेनिया यूएसए में है। कहते उस शहर के आसपास ना बटरफ्लाई कलेक्शन का समय कौन सा था? समर के लास्ट वाले 6 हफ्ते, तभी बटरफ्लाइज मिलती थी वहाँ पे, अदरवाइज नहीं मिलती थी। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अगर आप एक एक करके उन बटरफ्लाइज को पकड़ते हो तो आप ज़्यादा बटरफ्लाइज को नहीं पकड़ सकोगे। क्यों नहीं पकड़ सकेंगे? क्योंकि वो सिर्फ 6 हफ्ते के लिए ही वहाँ पे होती हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया बेटे कि उसने सोचा कि मैं बटरफ्लाइज को ना कलेक्ट करूँगा, पहले इकट्ठी पकड़ के एक स्टोर में। फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज का मतलब है बटरफ्लाइज का एक ग्रुप इकट्ठा करूँगा। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन द बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। उसने क्या किया, एक फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ लिया, उनको पाला, मतलब उनका देखभाल की उनकी, और उन्हें अपने बेसमेंट में लेकर गया और उनका पूरा लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल क्या मतलब है बेटे यहाँ पे? जैसे हम बच्चे हैं, छोटे बिल्कुल इन्फेंट होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर एक टीनेजर बनते हैं, फिर एक यंग मैन और बॉय और गर्ल बनते हैं, फिर हम आगे की एज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लाइफ साइकिल है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। वैसे ही इनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। वो उसने जो एब्राइट थे उन्होंने पूरा लाइफ साइकिल स्टडी किया एक बटरफ्लाई का, कैसे कैसे फ्रॉम एग टू कैटरपिलर। जब एग से बटरफ्लाई कैटरपिलर में तब्दील हुई, कैटरपिलर टू प्यूपा, कैटरपिलर से प्यूपा में तब्दील हुई, देन प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बनी। ये उसका लाइफ साइकिल था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। जब वो बटरफ्लाई एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती थी तो वो उसके विंग्स को टैगिंग करता था और उन्हें उड़ा देता था। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। काफ़ी सालों तक जो उसके घर का बेसमेंट था बेटे, वो थाउजेंड्स ऑफ हज़ारों मोनार्क तितलियों का घर बना रहा, और वो उन्हें जो मोनार्क तितलियां अपनी लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस पर होती थी। कोई बटरफ्लाई प्यूपा के रूप में, कोई बटरफ्लाई कैटरपिलर के रूप में, कोई बटरफ्लाई एग के रूप में, कोई बटरफ्लाई यंग बटरफ्लाई के रूप में, एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। एवेंचुअली का मतलब होता है बेटे एट लास्ट, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट था, जो दिलचस्पी थी मेरी, वो बटरफ्लाइज की टैगिंग में बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुझे ये काम बोर लगने लगा। इट इज़ टेडियस एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। टेडियस का मतलब होता है बेटे बोरिंग। ये काम मुझे बोरिंग लगने लगा और मुझे ज़्यादा उसका कोई रिजल्ट भी नहीं दिख रहा था। एब्राइट कहते हैं, इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। एब्राइट हमें हंसकर बताते हैं कि जितना समय भी मैंने बटरफ्लाइज के लिए सर्च की, सिर्फ 2 बटरफ्लाइज ही मुझे रिकैप्चर दोबारा वापस मिली जब मैंने उस पर टैगिंग की थी, बाकी सारी की सारी वापस नहीं मिली। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो बटरफ्लाइज जहाँ पर मैं रहता था उससे 75 माइल्स की दूरी पर नहीं गई थी। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. फिर बेटे जब वो 7वीं कक्षा में पहुँचे तो उन्हें ये थोड़ा सा आइडिया हो गया, उनके मन में नए विचार आने लगे कि असली साइंस होती कि ही क्या है, असली साइंस का मायने क्या है। जब उन्होंने एक काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। बेटे काउंटी को अंडरलाइन करके लिखो। काउंटी का मतलब होता है एन एरिया इन सम कंट्रीज दैट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। वो साइंस फेयर जो एक खास एरिया में की जाती है उसकी पर्सनल गवर्नमेंट द्वारा। और उस साइंस फेयर में जब उसने पार्टिसिपेट किया तो वो साइंस फेयर में हार गया, उसे कोई मेडल नहीं मिला। It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. बड़ा मुझे बुरा लगता था कि मैं साइंस फेयर में पार्टिसिपेट भी किया, मुझे कोई मेडल भी नहीं मिला है, जबकि मेरे साथ वाले सभी कुछ ना कुछ जीत कर लाए थे। एब्राइट बताते हैं, His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope.
उसने साइंस फेयर में कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, फ्रॉग टिश्यूज़ पर उनकी स्लाइड्स को शो किया था उसने, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर शो होते थे। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उसने वहाँ पर उस काउंटी साइंस फेयर में ये महसूस किया कि जिन्होंने मेडल जीते थे ना, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किए थे, वर्किंग प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ना कि सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए कोई मॉडल बना के रख दिया था। इससे उसे आइडिया हुआ कि उसे भी एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपियरिंग। अब इस साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के बाद रिचर्ड एब्राइट में जो कंपटीशन की भावना थी वो सभी को नज़र आने लगी कि अब वो भी कुछ ना कुछ करने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। वो कहते हैं कि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगले साल के जो काउंटी साइंस फेयर होगा उसमें भाग लेने के लिए मुझे कोई असली एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है और मुझे करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। कहते वो जो चीज़ थी जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता था वो था इंसेक्ट की ज़िंदगी पे रिसर्च। इंसेक्ट कौन सा? बटरफ्लाइज। तो मुझे लग रहा था कि मैं उसी पर रिसर्च करूं जो मैं पिछले काफ़ी सालों से कर रहा था। अगले साल के काउंटी साइंस फेयर के लिए मैंने बटरफ्लाइज पर कोई रियल एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा था। थैंक यू बेटा, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे।